एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मकर संक्रांति वाले दिन या किसी भी दिन आप सूर्य भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं और आप किस तरह से सूर्य भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और अपना सूर्य प्रबल कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ से भी आपको सूर्य भगवान के दर्शन होते हों, आप उस तरफ मुख करके भगवान की पूजा कर सकते हैं। और कई बार जब आपको सूर्य भगवान नहीं दिखते हैं तो भी आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हैं, उन्हें अर्घ दे सकते हैं। तो देखिए, सूर्य भगवान की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व बताया जाता है। लाल चंदन, रोली, लाल फूलों से ही उनकी पूजा करनी चाहिए और इसका बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फल प्राप्त होता है। और भी कौन कौन से रंगों से आप जल अगर अर्पण करते हैं भगवान को तो आपको क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप भगवान सूर्य की पूजा के लिए या तो लाल रंग से रंगोली बना लें या रोली से इस तरीके का स्वास्तिक बना लें या आप गेरू से भी लीप सकते हैं अच्छे से। उसके बाद देखिए, या तो आप अक्षत चढ़ा दें या फिर आप तिल का आसन दे के अपने दिए को प्रज्वलित कर लें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपना दिया प्रज्वलित कर लिया है। और अगर हो सके तो आप हमेशा सूर्योदय से पहले उठकर नहा धो के उगते हुए सूर्य को ही अर्घ दें, उसकी पूजा करें। देखिए, जितना ज़्यादा सूर्य आपका तेज चमकेगा उतना ही आपके दिए हुए अर्घ का जो है फल वो कम होता जाएगा। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लाल रंग का फूल मिला है मुझे। तो देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल है, पर ये बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर है। मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए, अब ये भी मैंने चढ़ा दिया है भगवान सूर्य को। और उसके बाद देखिए, अर्घ देने के लिए आप कोई भी बड़ी थाली या परात ले लीजिए, इस तरीके की तांबे की ले लीजिए चाहे तो। और साथ में ही देखिए, कोई भी तिल से गुड़ से बनी हुई मिठाई ले लीजिए। मकर संक्रांति वाले दिन तो विशेषकर आप तिल गुड़ की मिठाई का ज़रूर भोग लगाएं भगवान सूर्य को। देखिए, अब हम इस परात में भी स्वास्तिक बना लेंगे, इसी में हम भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। देखिए, अगर आपके घर में ऐसी सुविधा हो कि जो आप जल चढ़ा रहे हैं सूर्य भगवान को वो टापा ना जाए, यानी कि उसके ऊपर कोई चप्पल लेके ना जाए या उसे उला के नहीं, तो आप जमीन में अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके पैरों में छींट लगती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस दिए हुए जल को ना टापना नहीं चाहिए। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई सुविधा है तो आप उधर जल दे सकते हैं, या फिर आप इसके नीचे कोई गमला रख लें या आप कोई भी बर्तन रख के इस तरीके से जल दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, जिस पात्र से आप जल देंगे, यानी कि जिस लोटे से आप जल देंगे, वो आपका तांबे का होना चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के लिए हमेशा आप तांबे का लोटा ही यूज़ करें। उसके अंदर हम देखिए थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी हम रोली डालेंगे। और देखिए, मकर संक्रांति वाले दिन तो तिल का विशेष महत्व होता है, तो मैंने इसमें थोड़े से तिल भी डाल दिए हैं। आप चाहें तो अक्षत यानी कि चावल भी डाल सकते हैं। देखिए, रोज जब आप पूजा करते हैं तो आप चावल या तिल में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर क्योंकि तिल का विशेष महत्व होता है तो हम तिल ही ले रहे हैं। साथ ही में देखिए, यहाँ पे मैंने गुड़ और तिल के लड्डू का भोग लगाया है, तो वो मैंने इसी जल में डाल दिया है। आप भी कुछ मीठा डालकर ही जो है सूर्य को जल अर्पण करें। आप चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं, चाहे तो चीनी डाल सकते हैं, पताशा डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम देखिए, इस तरीके से हाथों को ऊपर उठाते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दे देंगे। देखिए, आपको हाथों को बिल्कुल ऊपर करके अर्घ देना होता है और हमेशा आपको जो आपकी धारा आ रही है अर्घ की, उसमें से भगवान के दर्शन करने होते हैं। देखिए, सभी भगवानों में से एक सूर्य भगवान ही ऐसे हैं जिनके हमें साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको ऊंचा हाथ करते हुए भगवान को अर्घ देना है और आपको इस तरीके से 3 परिक्रमा करते हुए अपने अर्घ को पूरा कर लेना है। तो आप इस तरीके से बीच बीच में परिक्रमा करते रहें और इस तरीके से भगवान को अर्घ देते रहें। इस तरीके से आपको धार बांधते हुए ऊपर से अपने अर्घ को दे देना है। तो आप इस तरीके से अर्घ दे सकते हैं। और उसके बाद आपको जहां आप खड़े हैं वहीं पर हाथ ऊपर करके आपको इस तरीके से 7 परिक्रमा करनी होती हैं। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा बताई गई हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप परिक्रमा कर लीजिए जहां खड़े हैं वहीं पर ही। और उसके बाद आप थोड़ा सा जल लास्ट में ज़रूर बचाएं अपने लोटे में, और जो वो बचा हुआ जल होता है उसे आप अपने जो है मस्तक पे लगाएं, अपने कंठ पे लगाएं और अपनी भुजाओं पे लगाएं। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ऊर्जा मिलती है और साथ ही साथ आपका सूर्य बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। उसके बाद देखिए, हमने भगवान सूर्य की आरती कर ली है। इस तरीके से हम दीप दिखा देंगे, धूप दिखा देंगे और भगवान की आरती कर लेंगे। उसके बाद देखिए, ये जो तिल और गुड़ का लड्डू हमने लिया है, इसका हम भगवान को थोड़ा सा भोग लगा देंगे यहीं जहाँ हमने जल अर्पण किया था। और उसके बाद ये जो बाकी का लड्डू है इसे हम जो है भोग स्वरूप सब में बांट देंगे। और देखिए, ये जो हमने जल चढ़ाया होता है इसे हमें
कहीं पैरों में नहीं डालना है। इसे आप किसी गमले में डाल सकते हैं, पौधे वगैरह में डाल सकते हैं, या फिर आपके आसपास कच्चा हो तो आप उसमें भी इस जल को चढ़ा सकते हैं, यानी कि मिट्टी में। और अब बात कर लेते हैं कि सूर्य भगवान को अर्घ देते समय आप लोटे में क्या डालते हैं, जिससे आपको किस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने लोटे के अंदर जिसमें जल देंगे उसके अंदर अगर आप अक्षत यानी कि चावल और तिल डालते हैं तो इससे आपके पितर बहुत शांत होते हैं। और साथ ही साथ किसी भी बाधा के निवारण के लिए भी आप अपने सूर्य भगवान को जो जल देते हैं उसमें आप चावल या तिल डाल सकते हैं। अगर आप परीक्षा में मतलब सफलता चाहते हैं या विजय प्राप्त करने के लिए आप जल चढ़ा रहे हैं तो आप उसमें लाल रंग का गुड़हल का फूल ज़रूर डालें, उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अगर आप स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए या फिर अपने अंदर ऊर्जा लाने के लिए जो है सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे हैं तो आप उसमें लाल रोली या लाल चंदन आप ज़रूर डालें। और शीघ्र विवाह के लिए या सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आप हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं। और अगर शिक्षा के लिए आप जल दे रहे हैं या आपका मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती, तो एकाग्रता पाने के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए आप जो है भगवान को जो जल अर्पण करेंगे उसमें नीले रंग का फूल या नीला रंग डालकर आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। तो देखिए, अगर आप सूर्य भगवान की रोज पूजा करते हैं, उन्हें जल अर्पण करते हैं सूर्य उदय के बाद, देखिए जितनी ज़्यादा देर से आप भगवान को जल अर्पण करेंगे, याद रखिए उतना ही आपको फल कम मिलेगा। तो अगर आप करते हैं तो आपका सूर्य बहुत प्रबल हो जाता है। और देखिए, जिसका भी सूर्य प्रबल होता है वो अपने क्षेत्र में हमेशा विकास करता है, क्योंकि देखिए हमारे धरती पे जितनी भी चीज़ें फलती फूलती हैं वो सूर्य देव की कृपा से ही फलती फूलती हैं। तो मैंने आपको बता दिया है सूर्य भगवान को आप जल कैसे दे सकते हैं। आप मकर संक्रांति वाले दिन या किसी भी दिन सूर्य भगवान की पूजा उपासना कैसे कर सकते हैं। और अगर आप उन्हें और प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप रविवार के सूर्य भगवान के व्रत रख सकते हैं मीठे। और भी मकर संक्रांति से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे हैं। आप किस तरह से दान कर सकते हैं, नियम कैसे पकड़ सकते हैं, स्नान की विधि क्या रहेगी, उन सबको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दें। जय सिया राम।